सबसे पहला चीज आज के टॉपिक जो है, हाउ कैन यू अवॉइड डायबिटीज। हम डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं उस पर मैं थोड़ा मार्गदर्शन करूंगा। सबसे बड़ा एक गलतफहमी होता है पेशेंट्स के माइंड में कि मुझे, मेरे मदर को डायबिटीज है, मेरे फादर को डायबिटीज है, मेरे ब्रदर या सिस्टर को डायबिटीज है, तो मुझे तो डायबिटीज होना ही है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है पेशेंट्स की। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके फैमिली में डायबिटीज हो तो आपको डायबिटीज होना ही है। दूसरा चीज कि मुझे प्री डायबिटीज है। काफी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे अगर प्री डायबिटीज है, जैसे कि बॉर्डर लाइन शुगर, तो अब मुझे डायबिटीज तो होना ही है। इसलिए वो लोग शांति से रहते कि अब मुझे तो डायबिटीज होना है। बट यस, ये दोनों चीजें गलत फहमियां हैं। और अगर आपके फैमिली में फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है डायबिटीज की, एक दूसरा आपका शुगर बॉर्डर लाइन है, तो भी आप डायबिटीज से बच सकते हो। इवन आप वहां तक रिवर्स भी हो सकते हो। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। इसके लिए तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला आपका आहार, क्या खाना खाते हैं आप। सेकंड, आपका व्यायाम, क्या एक्सरसाइज करते हैं। और तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन। और चौथी चीज मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा समझाता हूँ कि आपको डायबिटीज होगा कि नहीं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, जो आप अगर रेगुलर मॉनिटर करते रहो तो आपको काफी हद तक फायदा हो सकता है कि मुझे डायबिटीज होगा कि नहीं, आप पता कर सकते। अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आहार। आहार में आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी पे आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर जो डायबिटीज होने का जो कारण है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरी, मकई, राइस, पोटैटोस। अवॉइड मीन्स बंद नहीं करना है, आपको सीमित मात्रा में खाना है। हमारे इंडियंस में क्या होता है कि ज्यादा राइस, रोटियां ज्यादा खानी है, राइस ज्यादा खाना है, उससे डायबिटीज होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी जैसे हमारे गेहूं के आटे में से हम लोग जो छानने के बाद में जो कचरा रहता है वो फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं, उसके साथ में आटा खाना है। उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। प्रीफर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट करना है, जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रवा और मैदा अवॉइड करना है। जितना खाने का इम्पोर्टेंट है उतना ही व्यायाम का भी इम्पोर्टेंट है आहार के साथ साथ में। व्यायाम में काफी सारे लोगों के माइंड में गलत फहमियां होती है कि जिम में ही व्यायाम करना चाहिए, घर पे जो व्यायाम करते हो गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यायाम में दो ही चीजें याद रखना, एरोबिक एक्सरसाइज एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक में आपका 30 मिनट फास्ट वॉक, साइकिलिंग और स्विमिंग, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। जिम कंपलसरी नहीं होता है डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। तीसरा चीज होता है कुछ बॉडी माइंड स्पिरिट के एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि योगा और सूर्य नमस्कार। एरोबिक एक्सरसाइज के साथ में उनको भी कीजिए, आपके डायबिटीज रिवर्स होने में काफी हद तक मदद होगी। व्यायाम और आहार के साथ ही साथ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका आहार और व्यायाम होता है। स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, बट एक सिंपल सॉल्यूशन आपको बोलता हूँ, मेडिटेशन। रोज आप 30 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। और डायबिटीज रिवर्स होने के लिए वो काफी हद तक आपको मदद भी करेगा। सेकेंड चीज, आपको मॉनिटरिंग। एक्चुअली कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि जिसपे आप रेगुलर अगर ध्यान रखो वो पैरामीटर्स पे, तो यस, आपको पता चलेगा कि मुझे फ्यूचर में डायबिटीज होने वाला है। या आप उनको अगर मात्रा में मेंटेन करते हो, कुछ लिमिट्स में मेंटेन करते हो, तो यस, आप डायबिटीज से दूर रह सकते हो। जैसे कि सबसे पहला आपका वजन, वो नॉर्मल होना चाहिए। वजन कैसे पता चलो करोगे, आपके बीएमआई से। बीएमआई आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका बीएमआई अगर 23 से कम है और वेस्ट हिप रेशो फीमेल्स में 0.95 और मेल्स में 0.85 से अगर कम है। तीसरा होता है आपका HbA1c, अगर वो आप 6.5 से नीचे रखते हो, और बेस्ट अगर 5.7 के नीचे रखते हो तो, और आपका फास्टिंग शुगर अगर 90 के नीचे रखते हो, तो आप डायबिटीज से काफी दूर रहोगे। आपको क्या करना है कि आप जो भी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर रहे हो, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, वह इस पैरामीटर से आप पता कर सकते हो। उसके बाद में आप कैलकुलेट कीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे अगर ये मेरे पैरामीटर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे फर्स्टली क्या ध्यान रखना है कि मेरा कहीं ना कहीं इंटेक ज्यादा है या फिर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। जैसे इंटेक यानी मेरा आहार ज्यादा हो रहा है, उसके सामने जो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि मेरा व्यायाम है, वो कम हो रहा है। उसे आप वापस रिशेड्यूल करके बैलेंस कीजिए, आप वापस रिवर्स होने लगोगे नॉर्मल की तरफ, ना कि डायबिटीज की तरफ। आखिरी में मैं आपको वापस मेरा सेंटेंस रिपीट करता हूँ कि अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, आपका डायबिटीज बॉर्डर लाइन है, तो भी आप डायबिटीज से 100% बच सकते हो।
ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके फैमिली में डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होना ही है। और उससे बचने के लिए आपको रेगुलर संतुलित आहार और हेल्दी पोषक आहार जो बोला जाता है, न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपर लेना है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं, उसमें प्रोटीन को ज्यादा रखना है और फैट्स कम करने हैं। और लास्ट में अपना मेडिटेशन डेली करना है, जिससे आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। बस इतने पॉइंट्स के साथ में मैं मेरा हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज उस पर मार्गदर्शन बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।